हावड़ा ब्रिज। दोस्तों, इस नाम से आप लोग वाकिफ ही होंगे। कोलकाता में मौजूद ये हावड़ा ब्रिज सालों से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। बिना उद्घाटन के शुरू होने वाले इस पुल के साथ भारत का इतिहास जुड़ा है। जी हां, ऐतिहासिक पुलों में शुमार ये हावड़ा ब्रिज। इसका असली नाम रविंद्र सेतु है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे आज भी हावड़ा ब्रिज ही कहते हैं। वैसे तो भारत देश में कई हजारों पुल हैं, लेकिन अपनी कुछ खास बातों की वजह से ये हावड़ा ब्रिज उन सभी पुलों में एक अलग जगह रखता है और अपने देश की शान कहलाता है। कई दशकों से अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा ये हावड़ा ब्रिज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बम की मार भी झेल चुका है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़े इतिहास के साथ साथ उसके बनने की कहानी भी आपको बताने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने देश की शान हावड़ा ब्रिज के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी पाइएगा। हावड़ा का इतिहास। ये समय था 18वीं शताब्दी का, जब अंग्रेज पूरी तरह से हमारे भारत पर अपना कब्जा कर चुके थे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें भारत में रेलवे की जरूरत पड़ रही थी, जिस वजह से 1853 में हावड़ा में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया जा रहा था और इसके लिए इंजन और रेल के डिब्बे ब्रिटेन से आयात किए जा रहे थे। लेकिन इस रेलवे के सामान को लाने वाला जहाज समुद्र में डूब गया था, जिस वजह से यह सामान भारत तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जैसे तैसे करके हावड़ा में रेलवे स्टेशन तैयार हो गया, जिस वजह से हावड़ा के लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई थी। हावड़ा और कोलकाता के बीच में हुगली नदी है। यह एक ऐसी लाइन थी जो इन दोनों शहरों को अलग अलग करती थी। उस समय हावड़ा से कोलकाता, कोलकाता से हावड़ा जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ हावड़ा में कच्चे माल का भंडार मौजूद था और इस माल का प्रोडक्शन कोलकाता में किया जाता था। इसलिए इन दोनों शहरों के बीच माल का आना जाना लगा रहता था, पर यह सारा काम उस समय नावों के द्वारा किया जाता था। लेकिन हुगली नदी में बाढ़ आने के समय में इस नदी की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती थी, जिससे सरकार को प्रोडक्शन रिलेटेड काफी लॉस होता था। इस लॉस से बचने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1861 में हुगली नदी पर एक पुल बनाने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी जॉन टर्नबल नाम के इंजीनियर को दी गई, जिन्होंने हावड़ा रेलवे स्टेशन को भी तैयार किया था। लेकिन कई वजहों के चलते यह पुल उस समय टर्नबल द्वारा तैयार नहीं किया जा सका। इसलिए कंपनी द्वारा 1871 में इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी सर ब्रैडफोर्ड लेस्बी को दे दी गई, जो ईस्ट इंडिया रेलवे के चीफ इंजीनियर थे। ब्रैडफोर्ड लेस्बी ने उस समय इस पैंटून ब्रिज का आइडिया ब्रिटिश सरकार को दिया, जिसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया और हावड़ा और कोलकाता के बीच में यह पुल बनाने का काम शुरू भी कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि पैंटून ब्रिज वो टेम्परेरी पुल होते हैं जिन्हें नावों के ऊपर बनाया जाता है। ये ज्यादातर युद्ध के समय में तैयार किए जाते हैं, लेकिन कम लागत में बनने वाले इन पुलों का प्रयोग यहां पर आम लोगों के आने जाने के लिए किया जा रहा था। कम समय और कम लागत में तैयार हुए पैंटून ब्रिज के ज्यादातर पार्ट्स इंग्लैंड से बनकर आते थे और उन्हें कोलकाता में लाकर पुल पर लगा दिया जाता था। केवल 3 साल में बनकर तैयार हुआ यह पैंटून ब्रिज अपने बनने के समय में कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका था। एक बार एक स्टीमर से टकराने से और दूसरी बार एक तूफान से ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा था। उस समय इस पुल को बनाने में अंग्रेजी सरकार के 22 लाख रुपए खर्च हुए थे। तैयार होने के बाद यह पैंटून ब्रिज अपने उद्देश्य में काफी सफल रहा। लेकिन जैसे जैसे कोलकाता और हावड़ा में व्यापार बढ़ता गया, वहां की आबादी की इस पुल पर आवाजाही भी बहुत ज्यादा हो गई। साल 1906 में बंगाल सरकार द्वारा बनाई गई हावड़ा कमेटी के द्वारा एक रिसर्च करी गई, जिसमें पाया गया कि यह पुल अब अपनी क्षमता को पार कर चुका है और इस पर बैलगाड़ियों और आने जाने वाले वाहनों का जाम लग जाता है, जिस वजह से इस शहर को एक नए पुल की सख्त जरूरत थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने और साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा कोलकाता की जगह दिल्ली में अपनी कैपिटल शिफ्ट करने की वजह से फिलहाल इस पुल को इसी हालत में चलते रहने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, पैंटून ब्रिज अपने आप में काफी अलग होता है, जिसका निर्माण ज्यादातर बोर्ड के ऊपर या फिर लोहे या लकड़ी के पटरों के ऊपर किया जाता है। हुगली नदी के ऊपर पैंटून ब्रिज बनाने का आइडिया इसके इंजीनियर द्वारा इसलिए दिया गया था क्योंकि हुगली नदी एक टाइडल रिवर है, जहां पर ज्वार उठते रहते हैं, जिस वजह से नदी के पानी का स्तर अचानक ही काफी ऊंचा और कभी नीचा हो जाता है।
पैंटून ब्रिज की यही खासियत होती है कि ये पानी के बढ़ते स्तर के साथ पानी पर तैरकर ऊपर हो जाता है और पानी का स्तर नीचे जाने पर यह उसके साथ नीचे हो जाता है। इसके अलावा हुगली नदी पर बनाए गए इस ब्रिज की विशेषताएं ये भी थीं कि यह बीच में से खुला और बंद किया जा सकता था। जी हां, दिन में एक निश्चित समय पर यह ब्रिज स्टीमर और बड़े जहाज के लिए खोल दिया जाता था और तय समय पर इसको दोबारा से जोड़ दिया जाता था। हावड़ा ब्रिज बनने की कहानी। कोलकाता और हावड़ा में ब्रिज की जरूरत को देखते हुए ब्रिटिश बंगाल सरकार द्वारा 1921 में प्रसिद्ध उद्योगपति राजेंद्र नाथ मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कंपनी को गठित किया गया, जिसने अपनी पूरी रिपोर्ट न्यू हावड़ा ब्रिज कमेटी को दिखाई। पुल की जरूरत को देखते हुए अंग्रेजी सरकार द्वारा साल 1926 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया, जिसके तहत ब्रिज को बनने के लिए टेंडर्स मांगे गए, जिसमें जर्मन की एक कंपनी द्वारा काफी कम लागत में पुल तैयार करने की जिम्मेदारी ली गई। लेकिन इस समय वर्ल्ड वार शुरू हो जाने की वजह से इंग्लैंड और जर्मनी के रिश्ते खराब हो चुके थे और इसी की वजह से इस कंपनी को भी ये टेंडर देने से मना कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा ब्रैथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को न्यू हावड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। पुल का निर्माण कार्य 1936 से शुरू किया गया, जिसे 1943 तक बनाकर पूरा किया गया था। 3 फरवरी 1943 को यह आम जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। उस समय बनने वाले सभी पुलों में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल माना गया था, जिसका नाम 1965 में बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया था। हावड़ा ब्रिज की दिलचस्प जानकारी। दोस्तों, कैंटलीवर टाइप ब्रिज यानी कि केवल 2 स्तंभों पर टिका हुआ यह हावड़ा ब्रिज 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर ही टिका हुआ है। 2 खंभों की नींव को बनाने में ही मजदूरों को 2 साल का समय लगा था। इन दोनों ही खंभों के बीच की दूरी लगभग 1500 फीट की है। हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील की जरूरत थी, जिसे इंग्लैंड से आयात किया जाना था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के बाद इंग्लैंड से आयात नहीं हो पाया, जिस वजह से भारत में स्थित टाटा स्टील ने 23,000 टन स्टील को इस पुल को बनाने के लिए सप्लाई किया था। उस समय यह पुल 2.5 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ था। इस पुल से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे ही पुल में कहीं भी नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे बनाते समय 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए धातु की ही बनी रिपेट्स का इस्तेमाल किया गया है। हावड़ा ब्रिज पर बम ब्लास्ट। पुल बनने के बाद इसको बड़ी ही खामोशी से आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। यहां तक कि कोलकाता के पोर्ट ट्रस्ट लॉग बुक में भी इसका खुलना या बनना दर्ज नहीं कराया गया था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार 2 का माहौल चल रहा था और दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में बमबारी का माहौल बना हुआ था और 2 सालों तक लगातार कोलकाता के ऊपर भी बमबारी करी गई थी, जिसके चलते जनवरी 1942 में जापान के विमानों ने कोलकाता पर बम बरसाए, जिसकी वजह से कोलकाता की कई इमारतें तहस नहस हो गई थीं। उन्हीं बम्स में से एक बम हावड़ा के बहुत करीब जाकर भी गिरा था और उसमें विस्फोट भी हुआ था, लेकिन किस्मत से यह हावड़ा ब्रिज किसी भी बड़े नुकसान से बच गया था। दोस्तों, अब समय समय पर हावड़ा पर रेनोवेशन का काम होता रहता है, जिसके चलते इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इसी तरह एक इंस्पेक्शन के तहत साल 2011 में एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसके तहत ब्रिज पर लगे 2 पायों की मोटाई अपनी मोटाई की आधी रह गई है और साथ ही पुल में लगे हैंगर्स की मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर 3 मिलीमीटर रह गई है, जिसकी वजह यह है कि लोगों द्वारा लगातार वहां पर पान मसाला और गुटखा खाकर थूकने की वजह से लोहे से बने इस मजबूत पुल के कई हिस्सों में जंग लग गई, जिसकी वजह से फौरन ही रेनोवेशन वर्क के द्वारा पुल के पाइपों पर फाइबर ग्लास शीट लगाई गई है, ताकि पुल के इन पायों या खंभों को और ज्यादा गलने से रोका जा सके। दोस्तों, इस साल 2023 में इस पुल को बने पूरे 80 साल हो चुके हैं। अगर ये पुल पूरी मजबूती के साथ ऐसे ही खड़ा रहा तो इसके 80 साल तक और इसी तरह खड़े रहने की उम्मीदें हैं। और दोस्तों, हमें यह भी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हावड़ा ब्रिज के बारे में जो और बातें मशहूर हैं, जैसे कि हावड़ा ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है या फिर कुछ लोग उसे भूत प्रेत से जोड़कर भी दिखाते हैं, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है उन सब बातों के बारे में? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।